ये कहानी तीन दोस्तों की है। लंबे समय की बात है। किसी जंगल में तीन दोस्त रहते थे, कबूतर, कालू कौवा और रानू चिड़िया। वो पक्के दोस्त थे। वो हर मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे का ख्याल रखते। फिर जंगल में सूखा आ गया और वो तीनों दोस्त परेशान होकर एक पेड़ पर बैठे हुए थे। और फिर कबूतर अपने दोस्तों से कहता है, आखिर कब तक हम यहाँ भूख और प्यास बर्दाश्त करेंगे। अगर हम परावास करने से डरते रहे तो हम यहीं मर जाएंगे। लेकिन अगर हम परावास करें भी तो किस दिशा में? बेहतर यही है कि हम यहाँ से परावास कर ही जाते हैं। कबूतर, तुम्हारे ख्याल में हमें किस दिशा में जाना चाहिए? रानो चिड़िया, अगर मेरी मानो तो हम पूर्व वाले जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ नदी भी है और दाना भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन वहाँ की चीलें मशहूर हैं शिकार करने में। वहाँ जाकर मरने से तो बेहतर है हम यहीं भूख से मर जाते हैं। अगर मेरी मानो तो हम पश्चिम वाले जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ का मौसम भी ठीक है और वहाँ दाना भी मिल जाता है। तो फिर देर कैसी? चलो हम आज ही परावास कर जाते हैं पश्चिम की तरफ। और फिर वो तीनों कौवे की बात मान लेते हैं और पश्चिम की तरफ जाने का फैसला करते हैं। सफर ज्यादा है और खतरनाक भी। हम सब दोस्त वादा करें कि हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देंगे। हम वादा करते हैं कि हम इस सफर में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर मरे तो इकट्ठे मरेंगे और अगर जिए तो भी इकट्ठे। और फिर वो तीनों ऐसे वादा करके वहाँ से पश्चिम की तरफ चले जाते हैं। वो तीनों सारा दिन उड़ते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं और वो शाम होने तक अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में दाखिल हो जाते हैं। और फिर रात हो जाती है और वो तीनों उस अजनबी जंगल में एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, आप पहले कभी आए हैं इस दिशा में? नहीं रानो, मैं भी पहली दफा ही आया हूँ इस तरफ। तो फिर ऐसे ही ले आए तुम हमें इस तरफ। अगर रास्ता भूल गए तो फिर क्या होगा? कबूतर भैया, आप ना घबराओ। जब तक हम तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। इस जंगल का राजा पता नहीं कौन है। कोई अच्छा पक्षी है या कोई बुरा? कबूतर भैया, हमें क्या लेना देना इस जंगल के राजा से? हम तो परावासी हैं और कोई भी राजा हो, किसी परावासी पक्षी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब सो जाना चाहिए क्योंकि कल फिर सारा दिन सफर करना है। ऐसे हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन हम सब एक साथ नहीं सोएंगे। हम में से एक पक्षी पहरा देगा और बाकी दो सोएंगे और हम ऐसा बारी बारी करेंगे। ये ठीक है। कबूतर और कौवे, तुम दोनों सो जाओ। पहले मैं ध्यान रखती हूँ और फिर मैं कबूतर तुम्हें जगा दूंगी। और फिर बाद में रात के पिछले पहर कौवा भैया पहरा देगा। और फिर ऐसे कौवा और कबूतर सो जाते हैं और रानू चिड़िया बहुत अच्छे से आसपास का ध्यान रखती है। वो कभी कभी उड़ती और इधर उधर थोड़ी दूर तक देखकर वापस आकर बैठ जाती। ऐसे ही चिड़िया कबूतर को जगा देती है। कबूतर भैया, आधी रात हो गई है, अब मैं थोड़ा सो लूं और फिर जब रात का पिछला पहर हो तो तुम कौवे को जगा देना। रानो चिड़िया, तुम सो जाओ, मैं रखता हूँ अब ध्यान। और फिर चिड़िया सो जाती है और कबूतर भी अच्छे से ध्यान रखता है। लेकिन समय गुजरने का पता ही नहीं चलता और रात का पिछला पहर हो जाता है। और फिर कबूतर कालू कौवे को जगाता है। कालू जी, अब ऐसा ना हो कि तुम भी सो जाओ और कोई हमें नुकसान ही पहुंचा दे। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। कालू कौवे के होते हुए तुम्हें क्या फिक्र? और फिर कबूतर सो जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ दो उल्लू आ जाते हैं और वो पास वाले पेड़ पर बैठ जाते हैं और वो आपस में बातें करने लगते हैं। राजा जी ने कहा है कि अगर कल तक कन साफ करने के लिए कोई दास ना ढूंढ कर लाए तो मेरा दाना पानी बंद हो जाएगा। हम कल सुबह दूसरे जंगल में जाएंगे। सुना है वहाँ थोड़े से गंदम के दाने देकर कोई ना कोई पक्षी मिल जाता है। तुम फिक्र ना करो, हम कल दूसरे जंगल से दास खरीद लाएंगे। कौवा बैठा इन उल्लुओं की बात बहुत विचार से सुन रहा था। अगर मैं इन्हें 2 दास बेच दूं फिर तो मुझे ढेर सारे गंदम के दाने मिलेंगे। क्यों ना मैं कबूतर और चिड़िया को ही इन्हें बेच दूं।
और फिर ऐसा सोचते हुए कौवा इन उल्लुओं के पास जाता है। अगर मैं आपको 2 दास बेचूं तो बदले में मुझे क्या दोगे तुम? वो उल्लू बहुत खुश हो जाते हैं। ढेर सारे गंदम के दाने, लेकिन तुम्हारे पास दास कहाँ से आए? वो देखो सामने, एक चिड़िया और कबूतर। मैं तो जा रहा था इन्हें अगले जंगल बेचने, लेकिन अगर तुम रख लो तो मैं वापस चला जाऊंगा, मेरा सफर बच जाएगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ढेर सारी गंदम देता हूँ। और बड़े फौजी, तुम इन दासों को लेकर राजा जी के पास जाओ। मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि इन्हें मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही लेकर जाना। ऐसा ना हो कि ये मेरी मिन्नती करने लग जाएं और मुझे इन पर दया आ जाए। और फिर ऐसा कहते हुए कौवा दूसरे उल्लू के साथ गंदम लेने चला जाता है। उठो भी दासो, उठो, अब सोने का समय गया, सुबह होने वाली है। और फिर ऐसे कबूतर और रानो चिड़िया डरते हुए जल्दी से उठ जाते हैं। आप कौन हो और हमारा दोस्त कहाँ है कालू कौवा? दोस्त नहीं, वो तुम्हारा मालिक था। वो तुम्हें हमें बेच गया है ढेर सारी गंदम के बदले। और अब तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, अब से तुम हमारे राजा जी के दास हो। ये ना समझना कि मैं अकेला हूँ, अगर कोई होशियारी की तो पूरी सेना को बुलवा लूंगा। वो उल्लू उनकी कोई भी बात सुने बगैर ही ऐसे बोले जा रहा था। उल्लू जी, हम तो इज्जतदार पक्षी हैं, हम कोई दास नहीं है। और वो कौवा हमारा दोस्त है। हम पश्चिम वाले जंगल की तरफ जा रहे हैं, रात हो गई थी इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए सो गए थे। मैंने एक बार कहा कि हमने कीमत अदा की है तुम्हारी, ढेर सारी गंदम। अब तक तो वो कौवा गंदम लेकर दूसरे जंगल भी पहुंच चुका होगा। अब सीधे से तुम मेरे साथ चलते हो या मैं बुलवाऊं सेना को? कबूतर, कौवा जो हमारे साथ कर गया है तुम भी अच्छे से समझ तो गए हो। अब ऐसे अपनी आंखें बंद ना करो। अगर वो हमें बेच गया है तो हम दास ही हैं। बेहतर यही है कि हम अब इसके साथ चले जाते हैं। और फिर कबूतर चिड़िया की बात मान लेता है और वो दोनों उस उल्लू के साथ चले जाते हैं। और फिर सुबह हो जाती है, उन्हें राजा के पास ले जाया जाता है। मिठू राजा जी, कान की सफाई के लिए दास खरीद लाए हैं हम। ये तो बहुत अच्छे दास दिख रहे हैं। और दासों, मैं आशा करता हूँ कि तुम अपना काम भी अच्छे से करोगे। हमने तुम्हारी कीमत अदा की है और बदले में तुम हमारा कान साफ किया करोगे। और फिर ऐसे वो राजा वहाँ से चला जाता। रानो चिड़िया, मैं तो थक गया हूँ सुबह से दाने साफ कर करके, मेरा तो बुरा हाल हो गया है। ये कालू अच्छा नहीं करके गया हमारे साथ, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था जो कालू हमारे साथ कर गया। अब तो कबूतर जिंदगी इसी गुलामी में गुजारना होगी। और ऐसे वो शाम तक काम करते हैं और फिर शाम हो जाती है और मिठू राजा भी वहाँ आ जाता है। तुम तो बहुत अच्छे से काम करते हो। आज तक मेरे राज्य में तुमसे ज्यादा मेहनती कोई पक्षी नहीं आया। फौजी, आज से इनके भोजन में एक दाने का इजाफा कर दो। और फिर ऐसे राजा जी खुश होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। और फिर एक दिन मिठू राजा का बेटा खेलते खेलते कहीं दूर निकल जाता है और फिर शाम हो जाती है, लेकिन मिठू राजा का बेटा वापस नहीं आता। हर तरफ शोर मचा हुआ था और सब पक्षी मिठू राजा के बेटे को ढूंढ रहे थे। रानो चिड़िया और कबूतर भी छोटे राजा को ढूंढते ढूंढते नदी की तरफ जाते हैं। और फिर अचानक से रानो चिड़िया की नज़र झाड़ियों पर पड़ती है। यहाँ उसे कोई पक्षी महसूस होता है और वो जैसे ही वहाँ जाती है, वो तो छोटा राजा था। आंटी, मैं यहाँ खेलने आया था और मेरा पाँव इन झाड़ियों में फंस गया। फिर रानो चिड़िया उसे बाहर निकालती है और फिर कबूतर और रानो चिड़िया छोटे राजा को अपने ऊपर बैठाकर राजा के पास चले जाते हैं। मिठू राजा जैसे ही अपने बेटे को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। मेरे बेटे कहाँ चले गए थे? और फिर रानो चिड़िया राजा को सारी बात बताती है। चिड़िया,
तुम मेहनती होने के साथ साथ बहुत अच्छी भी हो। अगर आज तुम ना होती तो शायद मेरा बेटा कभी वापस ना आता। तुम आज से एक दास नहीं बल्कि मेरे साथ रहोगी और मैं हर फैसला तुम्हारे मशवरे से किया करूँगा। और फिर ऐसे रानो चिड़िया मिट्ठू राजा की सलाहकार बन जाती है। अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि कालू कौवा भी फिरता फिराता उसी जंगल में आ जाता है। वो बहुत भूखा था, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। कौवा वहाँ एक पक्षी के पास बैठ जाता है। पक्षी, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम राजा के पास जाओ, क्योंकि हमारे जंगल का राजा मिट्ठू राजा बहुत अच्छा है। वो हर परावासी पक्षी को भोजन दे देता है। क्या तुम मुझे ले जाओगे राजा के पास? मैं उधर ही जा रहा हूँ। और फिर ऐसे कालू कौवा उस पक्षी के साथ राजा के पास चला जाता है। लेकिन जैसे ही कालू कौवा राजा के पास जाता है तो राजा के पास रानो चिड़िया और कबूतर को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। रानो चिड़िया भी कालू को पहचान लेती है। आ जाओ कालू कौवे, हमने तुम्हें पहचान लिया है, डर क्यों गए? चिड़िया, तुम इस अजनबी पक्षी को कैसे जानती हो? अजनबी नहीं राजा जी, ये वही कौवा है जो मुझे और कबूतर को आपके पास बेच गया था। चिड़िया रानी और कबूतर, मुझे माफ कर दो। तुम्हें यहाँ बेचकर जब से मैं गया हूँ मैंने एक दिन भी खुशी नहीं देखी। अब भी भूखा सताया ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। और फिर रानो चिड़िया कौवे को माफ कर देती है और राजा जी से थोड़े दाने लेकर कौवे को दे देती है। और कौवा थोड़े दाने लेकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो कोई किसी को धोखा देता है उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। दूर किसी जंगल में एक लक्ष्मी चिड़िया रहती थी। वो और उसकी माँ अकेले ही रहती थीं। उन दोनों का उस जंगल में और कोई नहीं था। अब कुछ समय से उसकी माँ बीमार रहने लगी थी। लक्ष्मी की माँ को बस इस बात की चिंता थी कि अगर वो मर गई तो उसकी बेटी का क्या होगा। ऐसे ही एक तोता लक्ष्मी चिड़िया के लिए एक रिश्ता लेकर आता है। चिड़िया बहन, मैं जानता हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लक्ष्मी के रिश्ते के लिए बहुत चिंतित हो। मेरी बहन रहती है साथ वाले जंगल में, उसके पास में ही एक चिड़ा भी रहता है। वो भी इस दुनिया में अकेला ही है, उसके आगे और पीछे कोई नहीं है। वो अपने लिए कोई चिड़िया ढूंढ रहा है। मेरी बहन ने मुझसे बात की तो मुझे लक्ष्मी का ख्याल आया। मैंने सोचा चलो तुमसे पूछ लेता हूँ, तुम भी तो लक्ष्मी की शादी जल्द से जल्द करना चाहती हो। हाँ तोते, तुमने ठीक कहा। मैं अपनी बेटी की शादी अपनी जिंदगी में ही करना चाहती हूँ। मेरी सेहत कुछ ज्यादा ही खराब है। अगर मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मैं सुकून से मर सकूंगी। माँ, आप ऐसी बातें ना किया करें, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, तुम्हें मेरी कसम, तुम शादी करने से इनकार नहीं करोगी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तोते, तुम उस चिड़े को बुलवा लो, मैं कल ही अपनी लक्ष्मी को दुल्हन बना दूंगी। और फिर तोता चला जाता है और लक्ष्मी चिड़िया अपनी माँ से लिपट जाती है। अगले दिन तोता उस चिड़े को लेकर आ जाता है। बेटा, तुम क्या क्या काम कर लेते हो? माँ जी, मैं सब काम ही कर लेता हूँ, जैसा कि भोजन ढूंढना, घोंसला बनाना। आप चिंता ना करें, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। और फिर लक्ष्मी की माँ अपनी बेटी की शादी उस चिड़े से कर देती है। और फिर लक्ष्मी चिड़िया अपने पति के साथ दूसरे जंगल चली जाती है। उस चिड़े का रवैया कुछ दिनों तो लक्ष्मी के साथ ठीक रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया लक्ष्मी के साथ बदलने लगता है। वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप नाराज ना हो तो। हाँ कहो, क्या बात है? वो मैं आज अपनी माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। तो जाओ। वो मैं कह रही थी आप भी साथ चले जाते, ऐसे माँ खुश हो जाएगी। मैंने तुम्हारी माँ को खुश करने का ठेका नहीं उठा रखा। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी माँ आपकी भी माँ है। मेरी माँ मर चुकी है।
ऐसा कहकर लक्ष्मी का पति चला जाता है। अपने पति की बातों से लक्ष्मी चिड़िया बहुत नाराज होती है। उसका दिल आज सुबह से ही घबरा रहा था। अपनी माँ के बारे में उसके दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे, इसलिए वो अपने माँ वाले जंगल की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसकी माँ घोंसले में नहीं होती, बल्कि वहाँ कौवा और तोता बैठे होते हैं। तोते अंकल, मेरी माँ कहाँ है? लक्ष्मी, तुम्हारी माँ की तो कल रात ही मृत्यु हो गई थी। क्या अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? लक्ष्मी, तुम्हारी माँ ने हमें मना किया था कि उसके मरने की खबर हम तुम्हें ना दें। वो कह रही थी कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम अपने पति के साथ खुशियाँ मनाओ, बस इसलिए तुम्हें नहीं बताया। मैं भी कैसी बदनसीब हूँ कि अपनी माँ से आखिरी बार कोई बात भी ना कर सकी। मेरी माँ मुझे कैसे अकेला छोड़कर चली गई। लक्ष्मी, तुम्हारी माँ ने इसलिए तुम्हारा विवाह कर दिया था ताकि तुम अकेली न रहो। वैसे तुम्हारा पति नहीं आया तुम्हारे साथ? तोते के सवाल पर लक्ष्मी खामोशी रहती है और फिर तोता और कौवा लक्ष्मी को तसल्ली देकर अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। और लक्ष्मी अपनी माँ को याद करके रोई जा रही थी। अगर उस समय उसका पति साथ होता तो शायद उसका दुख कुछ कम हो जाता, लेकिन इस दुख में वो अकेली ही तड़प रही थी। फिर ऐसे ही रात हो जाती है और वो अपनी माँ के घोंसले में ही सारी रात रोती रहती है। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। उसे अपनी माँ के जाने का तो दुख था, लेकिन साथ में ये दुख भी बहुत ज्यादा था कि वो कल से इस जंगल में आई हुई थी और उसका पति उसके पीछे अभी तक ये पता करने नहीं आया था कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई। अब मुझे वापस जाना चाहिए, कहीं वो मुझसे ज्यादा नाराज ना हो जाएं कि मैंने यहाँ इतनी देर लगा दी। उन्हें इस बात की थोड़ी खबर है कि यहाँ मेरी माँ मर चुकी है। और फिर लक्ष्मी चिड़िया अपनी माँ की यादों को साथ लेते हुए वहाँ से अपने पति वाले जंगल की तरफ चली जाती है। जब वो अपने घोंसले में पहुँचती है तो उसका पति घोंसले में आराम से सो रहा था। आपको मेरे पीछे आकर देखना चाहिए था कि मैं वापस क्यों नहीं आई। आपको पता है मेरी माँ मर चुकी है। तो फिर मैं क्या करूं? और मैं क्यों आता तुम्हारे पीछे? और अब ये रोना धोना बंद करो और जाकर मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। आपने मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया है। आपने तो मेरी माँ से कहा था कि आप मुझे खुश रखेंगे, लेकिन आपने तो झूठ बोला था। मुझे ज्यादा भाषण ना दो और जाओ, जो काम कहा है वो करो। और लक्ष्मी चिड़िया का पति फिर से सो जाता है। लक्ष्मी चिड़िया पर तो एक ही बार में गमों का पहाड़ गिर चुका था। एक तो उसकी माँ मर गई थी और दूसरा उसके पति ने उसकी माँ से झूठ बोला था। वो विवाह से पहले जो दिख रहा था वो वैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब लक्ष्मी चिड़िया कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वो उस इतने बड़े जंगल में अकेली थी, कोई भी उसका अपना न। फिर ऐसे ही समय गुजरता रहा और एक दिन उस चिड़िया के 2 अंडे होते हैं। लक्ष्मी चिड़िया बहुत खुश थी कि चलो अब उसका अकेलापन खत्म हो जाएगा। उसके घोंसले में 2 छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे और शायद उसके पति का रवैया भी उसके साथ ठीक हो जाएगा। आप खुश हैं कि हमारे अंडे हुए हैं? अब ये इतना भी अनोखा काम नहीं हुआ कि मैं खुश होता फिरूं, सबके ही होते हैं। आज तो लक्ष्मी का मन बहुत ज्यादा टूट चुका था। उसे अपने पति से ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि वो अपनी संतान होने पर भी ऐसी बातें करेगा। मेरे भाग्य में ही ये सब था, लेकिन मैं अपने अंडों के होने पर बहुत खुश हूँ। अब मेरे बच्चे ही मेरा सहयोग बनेंगे। और फिर लक्ष्मी चिड़िया अपने लिए भोजन की खोज में निकल जाती है। वो सारा दिन काम करती, अपने लिए और अपने पति के लिए दाना ढूंढ कर लाती और रात को आकर अपने अंडों पर बैठ जाती। लेकिन अब अंडों से बच्चों के बाहर आने में कुछ ही समय रह गया था। अब हमारे अंडों से 1-2 दिन में बच्चे निकल आएंगे। मुझे अब ज्यादा से ज्यादा अंडों पर बैठकर इन्हें गरमाइश देना होगी। अब कुछ रोज आप भोजन ले आया करें। मेरी बला से तुम अंडों पर बैठो या ना बैठो, मैं तो भोजन नहीं लेकर आऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं अपने भोजन का इंतजाम कर लूंगी। आपके भोजन की जिम्मेदारी अब मैं नहीं ले सकती। और मेरी ये बात याद रखना, जिन बच्चों की आज तुम्हें परवाह नहीं है, यही बच्चे बुढ़ापे में हमारा सहयोग बनेंगे। अगर मेरे लिए भोजन नहीं लाओगी तो इस घोंसले में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ से जा सकती हो, और हाँ, अपने अंडों को भी साथ ले जाना। मेरी भी अब बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
और तुम मेरी बात याद रखना, जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं होगी तो फिर तुम्हें अपने बच्चों की कमी महसूस होगी। जाओ जाओ, आई बड़ी मुझे भाषण देने वाली। और फिर लक्ष्मी चिड़िया उस रात के अंधेरे में अपने अंडों को उठाकर अपनी माँ वाले जंगल चली जाती है। अपनी माँ के घोंसले में आकर उसे बहुत अपनापन महसूस होता है और वो रात वो बहुत सुकून की नींद सोती है। तोते को भी सारी सच्चाई का पता चल जाता है कि कैसे उस नकम्मे चिड़े ने लक्ष्मी चिड़िया को दुख दिए। लक्ष्मी, तुम मुझे माफ कर दो। उस नकम्मे के मन को तो मैंने नहीं देखा था कि वो कैसा है। बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा था। अंकल, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मेरे भाग्य में ही ये सब था। लक्ष्मी, अब तुम बस अपने अंडों का ख्याल रखो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सहयोग बनेंगे और जब तक तुम्हारे बच्चे नहीं निकलते मैं तुम्हें भोजन घोंसले में दे जाया करूँगा। और फिर तोता लक्ष्मी चिड़िया को भोजन घोंसले में ही दे जाता और फिर कुछ ही दिनों में अंडों से बच्चे भी बाहर निकल आते हैं। लक्ष्मी चिड़िया बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी में बहारें फिर से लौट आती हैं और फिर उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन लक्ष्मी चिड़िया अपने बच्चों के साथ भोजन ढूंढते ढूंढते दूसरे जंगल चली जाती है। वो अपने पति के घोंसले के पास से गुजरने लगती है तो वहाँ उसका पति लेटा हुआ था और वो बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था। लक्ष्मी चिड़िया ना चाहते हुए भी उसके पास जाती है। कौन हो तुम? मैं लक्ष्मी और ये मेरे बच्चे। जरा देखो मेरे बच्चों की तरफ, कितने बड़े हो गए हैं। और तुम्हें पता है, ये दोनों मेरे लिए भोजन भी ढूंढ कर लाते हैं और मुझे कोई काम नहीं करने देते। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मम्मा, ये अंकल कौन है और आपसे माफी क्यों मांग रहे हैं? बेटा, मुझे लगता है कि इसके दिमाग पर कोई असर आ गया है। चलो हम वापस अपने घर चलते हैं। लक्ष्मी अपने बच्चों को लेकर वापस चली जाती है और उसका पति अपने किए पर बहुत पछता रहा था, लेकिन अब समय लौटकर नहीं आना